की एंट्री कराना, उसके पहला राम का ही मंजीरा बजाते रहना, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ, जब रावण की जरूरत पड़े तब हम एंटर करेंगे। इसलिए ये एक मूवी का शेड्यूल रहता है, वैसा एक मेरा प्रवचनों का शेड्यूल है। और उस शेड्यूल में आज सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, सीरियल तो बाकी है। हाँ, इसलिए मुझे कहना है, भगवान भद्रबाहु स्वामी जी महाराज अपने स्वार्थ में गए, मेरा ध्यान गुना है नहीं, और जरूरत थी तो शास्त्र में ऐसी बात आती है कि कालक श्री युद्ध करते हैं, जरूरत थी तो युद्ध करते हैं। गुरु के पास कालक श्री जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैंने युद्ध किया, हिंसा की, खून बहाया, क्या प्रायश्चित। बहुत जबरदस्त प्रसंग है कालक श्रीश्वर जी महाराज का, कभी वो लूंगा मैं आपके समक्ष। क्या चल रहा है, शकराज को लेकर आते हैं भारत में, अनार्य देश का राजा को, और शकराज का सैन्य की गाइड कालक श्री को, ऐसे इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ। रास्ते में दुश्मनों ने सैन्य को खत्म करने के लिए बहुत बहुत प्लान बनाया, और सब प्लानों में से सैन्य को बचाते बचाते हर सैन्य को खाने के लिए खेत में से अनाज ले लेते थे। और तब कालक श्री कहते थे, देखो इस खेत के ऊपर दुश्मनों ने जहर डाला है, इस खेत का अनाज मत खाना, इस खेत निर्दोष है। इतनी गाइडलाइन कालक श्रीश्वर जी महाराज करते थे। और वो कालक श्री महाराज प्रायश्चित मांगते हैं, और आपको पता है गुरु ने क्या प्रायश्चित दिया? सिर्फ क्रियावय सूत्र कर, क्रियावय करिए, सिर्फ क्रियावय करो, तमाम पापों का प्रायश्चित हो गया। क्रिया का ही पाप था, सोच में भी नहीं था, स्मृति में भी नहीं था। क्रिया का पाप का गुना बहुत कम है, बहुत कम है। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं, अनंत काल से अपनी आत्मा गत जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म के दोनों के बीच में सैंडविच के जैसी पीस रही। आत्मा की चीज निकलती है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हम कॉमा में हैं, डीप कॉमा। गहरी नींद में मच्छर आके काट ले तो पता नहीं लगता है। नींद गहरी है, मच्छर ने काट लिया, पता कहाँ है? हाँ, जब नींद कम होती है तब मच्छर को पता लगता है, तब तक पता ही नहीं लगता है मच्छर का। हाँ, तब तक पता ही नहीं लगता है। क्यों? गहरी नींद में, वैसे डीप कॉमा में है, और चीज हम सुनते नहीं है। अब वो डीप कॉमा क्या है? कौन सी कॉमा में हम हैं कि जिस कॉमा की वजह से पापों के बीच में फंसी हुई अपनी आत्मा, दांतों के बीच में आई हुई जीभ जैसा चिल्लाती है, वैसा मेरी आत्मा चिल्लाती है। और मैं आपको एक ही काम करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं। बाद में तो अपने आप आत्मा की चीज सुनाई देगी, बाद में सुनाई देगी। और सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आप सब अपने आप जग जाओगे। चीज को सुनना, वो चीज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हाँ बोलो ना, इतना कॉमा का इलाज चालू हो गया। हाँ, कॉमा का इलाज तो चालू हो गया। चालू हो गया, लेकिन लेना शुरू करो तब नहीं, गोली तो लेनी पड़ेगी। कॉमा वाला इलाज तो लेता ही नहीं। क्यों? वो तो लेना ही पड़ता है। हाँ, बराबर है। आप व्याख्यान सुनते नहीं हो, मैं सुना था। हाँ, सुना था। कॉमा वाला लेता नहीं है, उसको देना पड़ता है, वैसा मैं देता हूँ। सुनना है कि नहीं सुनना है? आप मुझसे पूछते, हिचकारी भगवान पसाई करी वायड़ा,
प्रसाद करसो जी। हकीकत में मुझे आपको पूछना चाहिए, इचकारी भक्त तो वाहिना मेरा सुनजो जी। हाँ, मुझे कहना चाहिए प्रसाद क्या करना, मेरे पे आप प्रसाद करो, सुनो। हाँ, ये वाचना सुनने का प्रसाद करसो जी। वाचना सुनने का, वाचना देने का नहीं, सुनने का। आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आप मेरा सुनते हो। नहीं, सबका ही बात करता हूँ, आपके अकेले की नहीं। आप तो मॉनिटर हो इसलिए आपका नाम लेता हूँ, बाकी वर्ग पूरा आपका ही है। हाँ, मैं टीचर, आप मॉनिटर, बाकी स्टूडेंट। आज से डिवीजन। अभी अमृतलाल जी नहीं बोलने का, अभी मॉनिटर बोलने का। हाँ, मॉनिटर। हाँ, ये मॉनिटर तो इसलिए सब सुनते ही है, लेकिन एक चौथा आदेश बंधन में रखना चाहिए मेरी ओर से। बहुत शांति से वाचना श्रवण करसो जी। हाँ, वाचना इचकारी भगवान पसाय करी, भगवान नहीं बोलने का, इचकारी भक्त। वाचना श्रवण करसो जी। और फिर मेरी वाचना शुरू हुई और आपको सुनाई दे, इसलिए मुझे बताना है कॉमा क्या चीज है। और इस कॉमा के लिए शास्त्र में बहुत सुंदर विवेचना बताई है। क्या है, मैं धर्मरत्न प्रकरण शुरू करने के पहला एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं। धर्म का मूल्य समझ में आ जाए तो अपने आप धर्म के प्रति आकर्षित हो जाओ। अपनी कम नसीबी है, हमको धर्म रेडीमेड मिल गया है और इसलिए हमको इस धर्म की कोई कीमत नहीं। करोड़पति के वहां जन्म लेने वाला बेटे को धन की कीमत नहीं होती है, वैसा धार्मिक परिवार में जन्म लेने वाले हमको धर्म की कीमत नहीं है। धर्म की कीमत जानना हो तो कुमारपाल को पूछो। धर्म का ताकत जाननी हो इंद्रवती गौतम को पूछो। धर्म का चमत्कार जानना हो हरिभद्र सूरी को पूछो, श्रेणी को पूछो, कि जिसके पास बाद में धर्म आया है तब जाकर उसको धर्म का क्या ताकत है वो पता लगा है। हमको तो बाय बर्थ, हाँ बाय बर्थ, अजैन आदमी नौकार में जितनी श्रद्धा रख सकता है उतना सीजन जैन नहीं रख सकता है। सीजन जैन बोलता हूँ, सीजन नौकार गिन गिन के माला जिसने तोड़ दी, हाँ माला तोड़ दी नौकार गिन गिन के, उसके लिए ये नौकार बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। नौकार तो बड़ा सा आम आदमी है, खास आदमी की बात करो, हाँ आम नौकर आम ठीक है, उसमें कुछ नहीं है और ऐसा चलता है। इसलिए ही मैं कहता हूँ हम सब कॉमा में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन मुझे मेरी कॉमा का पता लग गया है। आपको अभी तक आपकी कॉमा का पता नहीं लगा है क्योंकि धर्म आपका चालू है और ये चलता हुआ। इसलिए कॉमा क्या चीज है उसके लिए वापस मिलता हूँ, बात को आगे चलाता हूँ। कल शनिवार का दिन है। कल मैं वो प्रवचन में बहुत लोगों की ऐसी बात है कि जिन पूजा की पद्धति, जिन पूजा की विधि और जिन पूजा का रहस्य, परमात्मा भक्ति और भगवान की भक्ति की क्या ताकत है। इसलिए मैं कल के दिन भक्ति का प्रवचन और भक्ति की विशेषता और जिन भक्ति उसके साथ थोड़ा संगीत और भक्ति वो दोनों लेकर कल का प्रवचन लूँगा। रविवार के दिन वापस जाहिर प्रवचन, मंगलवार के दिन प्रश्नोत्तरी, बुधवार के दिन वापस में। थोड़ा याद रखना मैंने आज क्या कहा था, वो मैं आउट ऑफ द ट्रैक जाऊँ तो आपको मुझे याद दिलाना। महाराज आपने शुक्रवार के दिन ये बताया था, तो आपको इतना याद दिलाना नहीं पड़ेगा, आपकी बादाम बराबर खाई, इसलिए याद रह जाएगा। वापस मिलता हूँ कल, थोड़ा विषय बदल कर। मुझे आप सब भगवान की पूजा करते हो, कभी कभी देखता हो तो मुझे लगता है कि पूजा है कि आशातना, समझ में नहीं आता। हाँ, ये पूजा कर रहे हैं कि आशातना कर रहे हैं, ये क्या
ये क्या चल रहा है? आइसक्रीम खाने में सिस्टम होती है और पूजा करने में कोई सिस्टम नहीं। आपने कभी रोटी के साथ आइसक्रीम खाया? रोटी और आइसक्रीम हाँ अंदर डाल के आइसक्रीम रोटी में डालकर खाया? नहीं महाराज साहब, अकेला ही आइसक्रीम चम्मच से ही खा सकते हैं और उसकी स्टिक स्पेशल आती है लकड़ी की, और वही लकड़ी की स्टिक से हम आइसक्रीम खाने में भी एक सिस्टम है। भगवान की पूजा में कोई सिस्टम ही नहीं। 1000 हाथ का धड़ी है, करुणा का सागर है, हमारी गलती माफ कर देता है, इसलिए हम करते रहते हैं। हाँ तू करुणानो करनारो, तारी करुणानो हाँ छोरू को छोरू पण तू हाँ तू महावीर क्या हो गया। हाँ भगवान महावीर क्या, अरे भगवान के साथ सब कुछ चल सकता है, सब कुछ नहीं चलता है। प्रभु नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में हमको बताना पड़ता है। इसलिए कल भक्ति और संगीत वो बात लेकर मैं प्रवचन लूँगा। परसों के दिन चाहे प्रवचन में रहेंगे, सोमवार के दिन इधर पूजन होगा, मंगलवार के दिन प्रश्नोत्तरी और बुधवार के दिन वापस आपके बीच में आएंगे, इस बात को चलाएंगे। आज इधर ही रुकता।